हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर स्विंग फ्रॉम के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फाइनल अकाउंट। मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए मेरे साथ। फाइनल अकाउंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट होता है साल के आखिर में जब हमें ट्रायल बैलेंस दिया होता है। ट्रायल बैलेंस बनता है लेजर से, तो लेजर से ट्रायल बैलेंस बना जिसपे सारे लेजर के बैलेंस दिए होंगे। अब उस लेजर के बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस पे दिए उससे फाइनल अकाउंट बनता है। तो मैंने लिखा कि फाइनल अकाउंट साल के आखिर में बनता है और फाइनल अकाउंट में दो स्टेटमेंट बनते हैं। एक बनती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और एक बनती है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट से बच्चा कैलकुलेट करता है कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना है। यानी कि प्रॉफिट अगर बिजनेस अर्न करे तो बिजनेस एफिशिएंट है और अगर लॉस हो तो बिजनेस इनएफिशिएंट है। यानी कि बिजनेस का एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी उसके प्रॉफिट या लॉस से देखा जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे आपका एफिशिएंसी आपके नंबरों से देखा जाता है तो बिजनेस के मार्क्स हो गए उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। फिर दूसरा हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से किसी का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन होता है जब आप किसी के चलते चलते आपने किसी का बहुत बड़ा मकान देख लिया तो आपने अंदाजा लगा लिया कि ये आदमी व्यक्ति बड़ा अमीर होगा क्योंकि इसके असेट्स बहुत ज्यादा है। तो सेम बिजनेस का होता है। इफ the assets are greater than the liabilities, the business position बोलते हैं उसको, position हो गया financial position is good, and if otherwise किसी का liability ज्यादा और asset कम हो तो financial position is not good. So दो स्टेटमेंट बना के हम बिजनेस का एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी भी देख लेते हैं और उसका फाइनेंशियल पोजीशन भी देख लेते हैं कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो कितना काम कर सकता है, उसकी क्या क्षमता है, ये हम सब देख सकते हैं। अब यही मैंने इधर लिखा है, final accounts are the financial statement prepared at the end of an accounting year. They are trading and profit and loss account. Number 2 is the balance sheet. 1. ट्रेडिंग अकाउंट बना के पहले मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट आपको बताने की कोशिश कर दी थी। ट्रेडिंग अकाउंट, इसका एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इज एन एक्सटेंशन टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट में हम एक डिफरेंस निकालते हैं जिसको जीपी बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि हमारा डायरेक्ट इनकम सेल से होता है, हमारी सेल कितनी है और माल बनाने पे हमारा एक्सपेंस कितना हुआ है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया जो सामान बन के तैयार हुआ उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो जो डिफरेंस आएगा वो जीपी है। जी हो गया इक्वेशन की फॉर्म में, जीपी इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन ये जो आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं इसका फॉर्मेट थोड़ा लीगल है, तो आपको उसी फॉर्मेट में बताना है जो फॉर्मेट आपको प्रिस्क्राइब है। तो उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट सेल एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मैंने आपको समझा दिया कि नेट सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो माल बना उसकी कॉस्ट प्राइस को लेस कर देंगे। The format of trading account is given below. Yeah, this is trading account. इसकी लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड और डेबिट साइड में हम सब डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब हो गया वो सारे एक्सपेंस जो माल खरीदने से लेके माल बनने तक लगते हैं उनको डायरेक्ट बोलते हैं। इनको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस भी बोलते हैं। सारे डायरेक्ट एक्सपेंस इधर लिख देंगे। और इधर आ गया डायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड पे। डायरेक्ट इनकम बिजनेस का सीधा सीधा इनकम किससे हो रहा है? माल बेच के, तो सेल से। ये लिखा सेल। अब देखिए इसके फॉर्मेट को कैसे समझना है। ये इसकी एक्सपेंस साइड है। कोई बिजनेस पुराना है, ईयर आफ्टर ईयर चलता रहता है, तो उसका पिछले साल वाला स्टॉक अगले साल में चला जाता है, तो हो गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हो गया जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग बन गया। फिर हमने और कितना परचेज करा, परचेजेस लेस परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं उसको। परचेज रिटर्न हो गया, हमने जितना सामान खरीदा उसमें से कुछ डिफेक्टिव था हमने वापस कर दिया तो हमने लेस कर दिया, तो आ गया नेट परचेजेस। फिर आ गया कैरीज। जो सामान हमने मानो हमने सामान दिल्ली से खरीदा, दिल्ली से आपके डेस्टिनेशन तक आने में कितना किराया लगा उसको बोलते हैं कैरीज और फ्रेट। इनवर्ड, इनवर्ड हो गया जो सामान हमारी फैक्ट्री के हमारे बिजनेस हाउस के अंदर आया है उसका किराया, ये ऐड हो जाएगा। और रास्ते में टोल टैक्स पड़ता है। आप देखिए जब भी आपको सफर करते हैं कार में, ट्रक में कोई सामान जाता है तो उसका रास्ते में टोल टैक्स लगता है। और अगर हम सामान इंपोर्ट करें तो बंदरगाह पे कस्टम ड्यूटी लगता है। दिस इज कस्टम ड्यूटी। कंट्री के अंदर की मूवमेंट को टोल टैक्स, और अगर बाहर से इंपोर्ट करें तो कस्टम ड्यूटी।
फिर जब सामान फैक्ट्री के अंदर पहुंच गया, लेबर ने उसको डाउनलोड करा, उतारा, मशीनों में डाल के प्रोसेस करा, उसके लिए लेबर की वेजेस। कंज्यूमेबल स्टोर होते हैं जो आपकी मशीनें हैं, इनको डेली कॉटन बेस से साफ करते हैं, उनको ऑयल लुब्रिकेंट करते हैं। उसके एक्सपेंस को, जैसे आपके घर में मॉपिंग डस्टिंग के लिए जो केमिकल आते हैं फ्लश साफ करने के लिए, ये जो केमिकल है इनको ही फैक्ट्री में कंज्यूमेबल स्टोर बोलते हैं, यानी कि फैक्ट्री की मेंटेनेंस के लिए। पावर एंड फ्यूल, मशीनें चलने पे जो पावर इस्तेमाल होगा वो बल्क में होगा, क्योंकि मोटरें होंगी, मोटर चलेंगी, पावर बल्क में इस्तेमाल होगी, उसको बोलते हैं पावर एंड फ्यूल। यानी कि अगर पावर नहीं हो तो हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ऑफिस की जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसको, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो ऑफिस का एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन बल्क में जो बिजली इस्तेमाल होती है माल बनाने में, हीटिंग एलिमेंट को गर्म करने में, वो होता है पावर एंड फ्यूल। फिर आ गया मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस जिसके आगे मैन्युफैक्चरिंग लग जाए या फैक्ट्री लग जाए वो डायरेक्ट होता है। सो दीज ऑल आर द डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं आपको समझाने की कोशिश एक और करता हूं। ये आपका जितना सामान आपके पास साल के शुरू में था, ओपनिंग स्टॉक, मानो आप समझिए फिर से, मानो आपके पास 10,000 का ओपनिंग स्टॉक है, आपने 50,000 का और मंगवा लिया, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 60,000 का। माल बनाने पे जो डायरेक्ट एक्सपेंस लगे, मानो वो 20,000 के हो गए, तो हो गया 80,000। यानी कि 10,000 का ओपनिंग स्टॉक, 50,000 का हमने और खरीदा, 20,000 बनाने पे खर्च कर दिया, हो गया 80,000, राइट। अब उस 80,000 में जो हमने सामान खरीदा उसमें से साल के आखिर में 5,000 का बच गया, उस 80,000 से 5,000 को माइनस कर दीजिए, तो 75,000 इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि इतनी वैल्यू का हमारे पास सामान पड़ा है। मानो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 10,000 का, अगर मैं ये वैल्यू सेट कर दूं यहां पे, देखिए, मानो अगर मैं वैल्यू सेट कर दूं तो ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 10,000 का, हमने सामान खरीदा है 55,000 का, उसमें से हमने 5,000 का रिटर्न कर दिया, मानिए रिटर्न, तो नेट आ गया 50,000। सामान को घर तक पहुंचने में, हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमें 1,000 का एक्सपेंस कर दिया, और रास्ते का टोल हमने 500 दे दिया। माल जब फैक्ट्री में पहुंच गया तो आपने माल बनाने के लिए जो लेबर को बेच दी, मानो वो 1,500 है। कंज्यूमेबल स्टोर जो मशीनों को मेंटेन करने का एक्सपेंस है, से फॉर एग्जांपल 500। पावर एंड फ्यूल आपका 2,000 का लग गया, बिजली। मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री एक्सपेंस जो फैक्ट्री के अंदर हुए, मानो वो 5,000 है। सो दीज ऑल आर द डायरेक्ट एक्सपेंस। और दूसरी तरफ जब ये माल बन के बिका, तो ये बिका मानो आपका 85,000 का, दिस इज 85,000। आपने इसमें से 2,000 का सामान हमें वापस आ गया, जो सामान हमने किसी को बेचा था वो 2,000 का वापस करने आ गया, उसको बोलते हैं सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड हो गया, हमारे पास आया, तो 2,000, तो आपका रह जाएगा 83,000, दिस इज 83,000। नेक्स्ट सेल्स, जो सामान बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक है, वो 5,000 का, मानो वो 7,000 का है। अब आप देखिए, ये हमारी डायरेक्ट इनकम है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर मैं इस डायरेक्ट इनकम में ये डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दूं, तो डिफरेंस अगर इधर आएगा तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है, इधर आएगा तो ग्रॉस लॉस है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब हो गया एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर मेरी ये वाली साइड बड़ी होगी तो डिफरेंस इधर आएगा, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर मेरी ये एक्सपेंस वाली साइड बड़ी होगी तो डिफरेंस इधर आएगा, तो ग्रॉस लॉस होगा। अब देखिए, इसकी ये वाली साइड बड़ी है, दिस इज 94, ये पॉजिटिव साइड 90,000 है। अब ये एक्सपेंस वाली साइड करिए, 50 प्लस 10 60, 61, 63, 65, 70, 70,500, दिस इज 70,500। तो डिफरेंस आ गया है 19,500, 19,500। This 19,500 is your gross profit, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब दोनों साइड आपकी बराबर हो जाएगी। कैसे क्लोज करते हैं इसको? आप बड़ी साइड का टोटल करें, इस बड़ी साइड को अपोजिट साइड पे शिफ्ट करें, इस साइड पे। अब इसमें से ये सारी छोटी साइड को माइनस कर दीजिए जहां तक,
माइनस कर दीजिए। ये जो डिफरेंस आएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट है। राइट, तो आपको समझ गया। अब मैं एक इक्वेशन आपको इसमें से बना के बताता हूं कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको इक्वेशन की फॉर्म में निकालना हो क्वेश्चन तो कैसे निकलेगा। जैसे मैंने लिखा है, नोट ऑल एक्सपेंसेस अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आर कॉल्ड डायरेक्ट। बहुत सारे एक्सपेंस जो आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिख रहे हैं इनको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस बिकॉज दे आर इनकर्ड डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्योंकि ये सीधे की सीधा माल बनाने पे खर्च हो रहा है। दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड एज, ग्रॉस प्रॉफिट को इक्वेशन की फॉर्म में भी निकाला जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दूं तो मेरा